हेलो फ्रेंड्स। मैं मोहित आज फिर आपके साथ अपनी छोटी छोटी मगर ज़रूरी चीज़ों को लेकर। आज मेरा सबसे पसंदीदा पॉइंट जो कि मुझे बहुत पसंद है जिसके बारे में बात करना, आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे उम्र दराज लोगों के बारे में। हम बात करेंगे उम्र के बारे में। उम्र क्या है दोस्तों? उम्र, आज हम देखते हैं कि जिस तरह से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम अपनी उम्र के प्रति एक नज़रिया बनाने लगते हैं। कई लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, बोले अब तो हमारी उम्र निकल चुकी है। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि आपकी जो उम्र है वो अब काफ़ी हो चुकी है और अब वो ये काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हम आसपास अपनी ज़िंदगी में, अपने लोगों में, अपने समाज में अक्सर सुनते हैं, अपने दोस्तों में सुनते हैं। ये जो चीज़ स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है 40 साल के बाद। जब इंसान 40 की लाइन को टच करता है, उसके बाद उसके दिमाग में इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होने लगती हैं कि अब वो एक उम्र पार कर चुका है, या उन्होंने अपनी एक उम्र निर्धारित की हुई है, जैसे कि 60 साल या 65 साल, और वो बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि है ना, मेरी आधी उम्र निकल चुकी है। ऐसा आपने भी कई बार सुना हो। दोस्तों, इस बारे में आज की बात करना चाहूँगा। कोरोना का जो रेफरेंस है ये हम बाद में लेंगे, लेकिन एक ये इन जनरल हम जो अब बात करेंगे वो एक इन जनरल है कि इस तरह की चीज़ें हम हर बार देखते हैं जो कि बहुत गलत है। दोस्तों, हमारे दिमाग की कोई उम्र नहीं होती। हमारा दिमाग एक ऊर्जा है। हमारे न्यूरॉन्स एक ऊर्जा से चलते हैं और इसकी कोई उम्र नहीं होती। जैसे कि हमने कई बार सुना है कि ऊर्जा अमर होती है। हम हमारा ये शरीर जो चला रहे हैं ये एक ऊर्जा के थ्रू चला रहे हैं, और ऊर्जा ही, ये ऊर्जा जो है यही हमारे जीवन का आधार है। जितने भी हम मेडिटेशंस करते हैं या जितनी भी चीज़ों को हम अपने शरीर में लेते हैं, उन सब में ऊर्जा है। हमारा खाना एक ऊर्जा है, हमारा ऑक्सीजन भी हमें एक ऊर्जा देता है। जो हमारा शरीर जो मेटाबॉलिज्म बनाता है ये एक ऊर्जा से बनाता है। इस ऊर्जा के थ्रू ही ये आपके शरीर को बचाता है। आपके अंदर जो ताकत आती है वो भी ऊर्जा ही है। आपका जो ये मांसपेशियां बन रही है ये भी एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को ही हम जीवन कहते हैं। जब तक ये ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी तभी तक आपका ये जीवन रहेगा। इस जीवन को अच्छा जीना है तो हमें ऊर्जस्वित होना होगा, हमें एनर्जाइज रहना होगा, अच्छे जीवन को फॉलो करना होगा। लेकिन लोग ये मानते हैं कि अब उनकी एक उम्र हो चुकी है और सर्टेन उम्र के बाद अब उनको ऊर्जा में कमी महसूस होने लगती है, जिसे वो कहते हैं कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया है। इस चीज़ को बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये जो साल आपके बढ़ रहे हैं, ये साल आपकी उम्र नहीं है। ये तो जस्ट एक टाइम पीरियड है जो कि आप बिता रहे हैं। और हम जो डर रहे हैं वो इस बढ़ती हुई उम्र से नहीं डर रहे हैं। हम इस उम्र से नहीं बढ़ रहे कि हम इतने बूढ़े हो गए, हम ये हो गए, हम इस चीज़ से हमें डर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो ये समय बीतता जा रहा है, ये बीतता हुआ समय का डर जो है, इसके बीतने का डर, ये आपको डराकर आपको बूढ़ा कर रहा है। ये आपकी उम्र को बढ़ा रहा है, आपके शरीर में बुढ़ापे के लक्षण दे रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ लक्षण हैं जो कि आपको बूढ़ा या जवान दिखाते हैं। एक जवान आदमी तभी तक जवान है जब उसमें जवानी के लक्षण है, और बूढ़ा आदमी तभी बूढ़ा है जब उसमें बुढ़ापे के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं। हमें जानना होगा इस चीज़ को, हमें समझना होगा इस चीज़ को कि ये जो हम हमारी सोच है, इस सोच को हमें बदलना है। हम अपनी सोच में ही बूढ़े हो रहे हैं। हम सच में बूढ़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये हमें भी नहीं पता, लेकिन हम अपनी सोच में बूढ़े हो रहे हैं। हम अपने न्यूरॉन्स को एक मैसेज दे रहे हैं। हम बार बार इस तरह का मैसेज देते हैं कि हमारा जो जीवन है अब काफ़ी कुछ निकल चुका है और काफ़ी कुछ अब बचा है, जो कि न्यूरॉन्स के पास ही बार बार जा रहा है और न्यूरॉन्स इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप अपने न्यूरॉन्स को जो मैसेज दे रहे हैं वो उसे नोट कर रहे हैं। बार बार आपके जीवन में, आपके आपके मस्तिष्क में वो जनरलाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को कि आपकी उम्र 60 साल है, आपकी उम्र 65 साल है, जो कि आप बार बार सोचते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने शरीर को, अपने मनोभावों को बार बार चेंज करके, इन शारीरिक बदलावों को आप अवॉइड करके अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। ये सच्चाई है। हम बार बार ये देखते हैं कि जो जीवन है, ये ऊर्जा है, ये क्या है? क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि ये कुछ ऊर्जा है या ऐसा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता, वो नहीं जानते इस बारे में। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को भी नहीं जानते। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है। ये जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था तब भी थी, और ये अब भी है, और ये हमेशा रहेगी। आज इस रूप में है कि हम इसे बल्ब, लाइट और गाड़ियों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे ये किसी और रूप में होगी। ऊर्जा हमेशा रहती है। ये ऊर्जा है जिसके रूप बदल बदल कर हम अपने शरीर में या अपने जीवन में या उपकरणों में यूज करते हैं। हर जगह एक ऊर्जा का प्रवाह है जो कि आपको शरीर को चलाने में या उपकरणों को चलाने में या XYZ कुछ भी हम माने, हमारे जीवन के हर कार्य में एक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है।
आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ऊर्जा है, खाते हैं तो ऊर्जा है, पचाते हैं तो ऊर्जा है, आप लड़ते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, हर जगह एक ऊर्जा का प्रवाह है। आज हवा चल रही है तो ऊर्जा है, बादल आपके कड़क रहे हैं तो बादलों में भी ऊर्जा है, वर्षा भी आपकी ऊर्जा का ही परिणाम है, हर चीज एक ऊर्जा का परिणाम है। आप इस ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं या इसे नकारात्मक संदेशों में बदल कर अपने आप को देते हैं, ये आपका नजरिया है। आप जैसा अपने आप को समझेंगे, बिल्कुल आप वैसा ही होते जाएंगे। जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका शरीर होता जाएगा। आप अपने आप को जवान समझते हैं, आपका शरीर जवान होगा। आप अपने आप को बुजुर्ग समझना शुरू कर दीजिए, 2-4 साल में आपके अंदर पूरे के पूरे लक्षण बुजुर्गों वाले नजर आने लगेंगे। आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी, आपका शरीर भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करने लगेगा। बहुत बहुत अंतर है इन चीज़ों में। ये जो सोच हमारी सोच जो हम बार बार हमारे अंदर डालते हैं, ये बहुत गलत सोच हम डाल रहे हैं, इसको कि हमें रोकना होगा। आप एक चीज़ देखिए कि आज कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा डर ये फैलाया जा रहा है कि 60 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जबकि हमारे पास एक इसका लाइव एग्जाम्पल है कि 103 साल की झांग वांगफिन नामक एक महिला जो वुहान में थी, चाइना के, और सबसे पहले ये इन्फेक्टेड होने वाले लोगों में से थी और सबसे तेज रिकवरी 103 साल की इस बुजुर्ग महिला ने की। एक और उदाहरण हम लेते हैं हमारे भारत का, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज में जो दंपत्ति 93 ईयर्स के जो हस्बैंड थे और 88 ईयर्स की उनकी वाइफ थी, इन्हें कोरोना हुआ, ये इन्फेक्टेड हुए इनके बेटी और दामाद से, जो कि इटली से आए थे, और वहीं से इनको ये इन्फेक्शन लगा। आप यकीन मानेंगे उनके बेटी और दामाद से पहले रिकवरी उन 93 और 88 साल के दंपत्ति ने की। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि वो बड़े ही जीवंत लोग थे, वो हमेशा खुश रहते थे, वो अपने आप को अपनी मौत को आमंत्रण नहीं देते थे, वो बार बार अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि वो एक खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचते थे। आपकी सोच ही आपको जिंदगी देती है। यकीन कीजिए, जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे, जितने पॉजिटिव मैसेज आप अपने माइंड को, अपने न्यूरॉन्स को दे रहे हैं, आप बार बार जब मंत्रों का उच्चार करते हैं तो आप अपनी भलाई के लिए करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो मंत्र आपके दिमाग में बार बार एक चीज को क्रिएट करते हैं, एक मेंटेलिटी को क्रिएट करते हैं कि वो आपका भला करेगा, और आप धीरे धीरे अच्छाई की तरफ जाने लगते हैं, आपके जीवन में अच्छी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही जब आप अपने शरीर के लिए, अपने दिमाग के लिए कुछ पॉजिटिव देंगे तो यकीन मानिए ये शरीर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इस शरीर को पॉजिटिविटी देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचार चाहिए। इन विचारों को आने दीजिए, रोकिए मत। जितना अच्छे विचार, जितने मजबूत विचार आप अपने आप के लिए रखेंगे, उतनी ही मजबूती के साथ आपका जीवन और आपका शरीर आपका साथ देगा। एक्सपीरियंस और मजबूती उम्र के साथ बढ़ती है। आप देखते हैं कि ये बढ़ती हुई उम्र है, इसे हम एज ए गिफ्ट लें। हम ये देखें कि अब हमारे पास बहुत सारा अनुभव है, हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, हम एक शांति प्रिय आदमी हो चुके हैं पहले से ज़्यादा। हमारे पास एक थॉट प्रोसेस है, हमने बहुत कुछ देखा है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी थॉट हमारे पास है। हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसको कि हम फॉलो अप कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। ये आपके जितनी भी चीज़ें हैं कि आपको, आपकी समझ को, आपके अंदर जो धैर्य है, आपके अंदर जो दया की भावना है, जो संयम है, जो आपके अंदर मजबूती है, जो दोस्ती की भावना आपके अंदर ज़्यादा होती है, लोगों को समझने की ताकत आपके अंदर आती है, ये आपके अंदर पहले नहीं होती है। ये आपके पास एक उम्र बिताने के बाद ही आती है। इसे वरदान के रूप में समझिए। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ों को मजबूती से लेंगे, अपने आप को, अपने बचपने को जिएंगे इन अनुभवों के साथ, उतना मजबूती के साथ आप अपने भविष्य को जिएंगे। इस चीज़ को समझिए कि ये ऊर्जा, ये दिमाग कभी भी बूढ़ा होने वाला नहीं है। ये ऊर्जा कभी बूढ़ी नहीं होगी, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ये मस्तिष्क, ये न्यूरॉन्स कभी बूढ़े नहीं होते। ये सिर्फ आपके मैसेज को लेते हैं। इच्छा मृत्यु जो आपने सुनी होगी, भीष्म पिता में तब तक अपने न्यूरॉन्स को ये आदेश दिया हुआ था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं मरेंगे। और बेसिकली यही बेसिक फंडा है। आप जब तक चाहेंगे आप नहीं मरेंगे, लेकिन आपने एक औसत उम्र बना रखी है कि आप 100 साल जिएंगे या 90 साल जिएंगे या 60 साल जिएंगे। और यकीन मानिए जितना आपने सोचा है उसी जगह पर जाकर ये आपके जीवन को खत्म कर देता है, अपने ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। अपने इस ऊर्जा के प्रवाह को एक नया मैसेज दीजिए, एक नई चीज सोचिए, कुछ अच्छा करने की सोचिए, कुछ नया करने की सोचिए। हमेशा एक नए से नए टारगेट दीजिए अपने आप को। अपने जीवन में एक टारगेट की लिस्ट बनाइए। जैसे जैसे वो खत्म होते जाएं तो नए टारगेट ऐड करते जाइए। अपने बचपने को वापस जिंदा कीजिए, अपनी जवानी को वापस जिंदा कीजिए। उन पुराने दिनों, उन ऐसे लोगों के साथ रहिए जो जीवंत हो। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको हमेशा नेगेटिविटी ही देंगे। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ऐसे लोग जिनका वाइब्रेशन आपके साथ नहीं मैच होता है, उन लोगों को तुरंत छोड़ दीजिए। ऐसे लोगों के पास रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे आज इतनी लंबी बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन वीडियोज़ में इतनी लंबी बात नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, अपने जवान बच्चे को जगाइए।
हमेशा एक नए टारगेट लीजिए, जवानों वाले टारगेट लीजिए। आप अपने जीवन को बहुत लंबा जी सकते हैं, खुशहाल जी सकते हैं, अपनी पूर्ण शारीरिक क्षमता के साथ जी सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच। आता रहूंगा आपके साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।